संसद के दोनों सदन में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और सेना के अफसरों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जनरल रावत के असमय निधन पर दुख जताते हुए कहा कि देश ने अपना एक कुशल योद्धा खो दिया। राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें असाधारण सैन्य लीडर बताया। सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बधुलिका रावत शामिल हैं। जनरल बिपिन रावत के पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में आसपास के गांव के ग्रामीण पहुंचे। इसके साथ ही यमकेश्वर की विधायक ऋतु खंडूरी भी मौजूद रहीं। श्रद्धांजलि सभा में उत्तराखंड के गौरव जनरल बिपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोगों ने कहा कि हमने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया जिसे अभी देश और उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ करना था। बहुत कुछ करके गए हैं इस देश के लिए, सैनिकों के लिए, और अपेक्षाएं भी बहुत थी उनसे। आज बहुत मन दुखी और विचलित है। दिल्ली बॉर्डर पर 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन खत्म कर दिया गया। किसान नेता बलबीर राजेवाल ने कहा कि अहंकारी सरकार को झुकाकर जा रहे हैं। हालांकि ये मोर्चे का अंत नहीं है, हमने इसे स्थगित किया है। 15 जनवरी को फिर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी जिसमें आंदोलन की समीक्षा करेंगे। सिंगो बॉर्डर पर किसानों ने टेंट उखड़वानी शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा वापसी की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इसमें ना किसी की हार हुई ना किसी की जीत हुई। ये एक समझौते के आधार पर भारत सरकार से बातचीत हुई और उसमें जो संयुक्त मोर्चा था वो पूर्ण रूप से सरकार को अपनी बात कहने पे हावी रहा और अपनी बात मनवाई उसने संयुक्त मोर्चे ने। और आगे भी संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है, था और रहेगा। और आने वाले टाइम पे भी जो भी देश के सामने समस्या आएगी, ये संयुक्त मोर्चा उन समस्याओं को उठाता रहेगा। सीएम योगी ने बहराइच श्रावस्ती का दौरा कर प्रधानमंत्री मोदी के 11 दिसंबर के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। पीएम बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर से गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना का बलरामपुर से उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी परियोजना है और इस परियोजना के लोकार्पण के जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 11 दिसंबर को जनपद बलरामपुर में होगा। ऐसी निरीक्षण के कार्यक्रम में यहाँ पर आया हूँ। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी 22 का विधानसभा चुनाव लड़ेगा। गुरुवार को बांदा जेल में मुख्तार से मुलाकात करने गए उनके बेटे अब्बास अंसारी ने दावा किया। अब्बास ने सरकार पर मुख्तार को परेशान करने का आरोप लगाया और वो इस मुद्दे पर कोर्ट जाने का भी दावा कर रहे हैं। सरकार एक निर्वाचित विधायक को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। अब ज्यादा दिन बचा नहीं रह गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता का समय आ गया कांपी जांचने का। अब ज्यादा दिन परिस्थितियां ऐसी ही नहीं रह जाएंगी और इस देश में हमेशा से संविधान का और लोकतंत्र का बोलबाला रहा है। आगे आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। क्या पापा चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा और सत्ता बदली जाएगी। अब काम खत्म, समझे? 22 में काम खत्म। फिरोजाबाद के सिरसागंज में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 661 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम ने इस दौरान पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, पहले की सरकारों में सिर्फ परिवार का विकास होता था। मुरादाबाद में थाने के अंदर एक पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पारिवारिक विवाद के चलते दोनों पुलिस के पास गए थे। पुलिस विवाद को निपटाने के लिए फैसला करा रही थी। फैसले के दौरान पति पत्नी में हुई मारपीट। पत्नी ने थाने में पति को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पति थाने की दीवार कूदकर हुआ फरार। थाना पाकबड़ा के अंदर की पूरी घटना। रुड़की में सिविल अस्पताल के बाहर संविदा कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। दूसरे दिन भी कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना के दौरान हमने बड़ी मेहनत की थी, पर सरकार से हमें किसी तरह का लाभ नहीं मिला। साथ ही उनकी मांग है कि एचआर पॉलिसी और ग्रेड पे तत्काल लागू किया जाए। कर्मचारियों की भर्ती में ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। कर्मचारियों की इस हड़ताल से मरीजों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। कर्मचारियों ने ये भी चेतावनी दी है कि यदि जल्दी ही सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो वो कोई बड़ा कदम भी उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी सबसे प्रथम मांग ये है कि हमारा जो सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है, विगत हम 20-25 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि कोविड में जिन्होंने कार्य किया है उनके लिए 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन विगत 6-7 महीनों से हम देख रहे हैं
कि जिन लोगों ने फ्रंट एंड वर्कर जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन लोगों ने जो काम किया है, दिन रात मेहनत की है, किसी पेशेंट को उठाना हो या कोई गांव में जितने भी झमेले झेले, सब संविदा कर्मचारियों ने झेले। रुड़की के इस्लाम नगर में 2 साल से लग रहे अवैध बाजार को हटा दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर रुड़की तहसीलदार की अगुवाई में नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दुकानदारों को पहले चेतावनी दी। जब कोई असर नहीं हुआ तो प्रशासन की टीम ने बलपूर्वक बाजार को हटा दिया।